सत्संग करो मिल भाई, छोड़ो जग की चतुराई। चुन चुन कर ईंटें और पत्थर, ऊंचे मंजिल वास किया। हरि भजन का समय अमोलक, उसका सत्यानाश किया। निर्बल और गरीबों की कछु करी नहीं सुनवाई। सत्संग करो मिल भाई, छोड़ो जग की चतुराई। कितनी कला सीख लो पढ़ लो, कुछ भी काम न आएगी। पद अधिकार मिल्कियत सारी मिट्टी में मिल जाएगी। काल बलि की चोट लगे जब, खोज खबर नहीं पाई। सत्संग करो मिल भाई। मूढ़ होय कर भजो हरि को, वृथा नहीं बकवाद करो। भजन कीर्तन सेवा सत्संग पल पल प्रभु को याद करो। जीवन ऊंचा उठ जाएगा, फर्क नहीं है राई। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो मिल भाई। और यह नियम है कि जिसके जीवन में सत्संग का महत्व नहीं, वह कुसंग जरूर करेगा। अच्छे रास्ते नहीं जाएगा तो बुरे रास्ते अवश्य जाएगा। नेक कर्म नहीं करेगा तो गलत कर्म करेगा। इसलिए अपना कल्याण स्वयं करे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः बंधुरात्मनात्मा तस्य ये वैनात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है। आत्म कृपा होगी, गुरु कृपा भी काम करेगी, ईश्वर कृपा भी काम करेगी। तो अपने आप को पतन के गर्त में न डाले, अपने आप का कल्याण करे, अपने आप का मित्र बने। तो सत्संग में महापुरुषों के चरणों में ये बात समझने की और सीखने की है कि विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल माहौल में, विघ्न बाधाओं के बीच वो कैसे प्रसन्न रहते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहाँ में उनको जीना आ गया। तो विघ्न बाधाओं को पैरों तले कुचलने की ताकत महापुरुषों के पास होती है। उनके आगे तनाव क्या करेगा, उनके आगे चिंता क्या करेगी। मुसीबतें भी उस मर्द के पास जाके परेशान हो जाती है जो मुसीबतों से परेशान नहीं होता। इसलिए सदैव प्रसन्न रहना, सदैव हंसमुख रहना, और निराशा हताशा आए तो उसको ओमकार की गदा से भगाना। ये ओमकार मंत्र बड़ा पावरफुल है। फ्रांस के डॉक्टर लेवरलिजारियो कहते हैं, रिम 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 ऐसा जप करने से अन्न नली की बीमारियां ठीक हो जाती है। रोम 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 इस प्रकार जो जाप करता है, श्वास नली की बीमारियां मिटती है। हर 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 इस प्रकार जप करने से पाचन तंत्र ठीक काम करने लगता है। लेकिन जो ओमकार मंत्र का जाप करता है, उसको 7 चक्र, 16 उपत्यकाएं, 3.5 करोड़ रोमकूप में उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। 72,000 नाड़ियां जो आपके शरीर में है, उन 72,000 नाड़ियों में भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ओमकार मंत्र जब जब स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, गहरा सांस लो,
पूर्व दिशा के सामने अथवा उत्तर दिशा की ओर बैठकर ओमकार का लंबा गुंजन करो। 3 प्रकार से गुंजन होता है, एक दीर्घ स्वर, एक ह्रस्व स्वर और एक प्लुत मात्रा। इन तीनों प्रकार से जाप करने के अलग अलग प्रभाव हैं। अधिकम जपम अधिकम फलम। मंत्र जाप की महिमा बड़ी विलक्षण है। जिन लोगों ने दीक्षा लिया है उनके जीवन का ये अनुभव है कि दीक्षा के प्रभाव से उनके जीवन में प्रॉपर दिशा, प्रॉपर गाइडेंस मिला है। और जिसके जीवन में ठीक से दिशा आ गई उसकी जीवन की धारा ठीक चलती है और लक्ष्य तक पहुंचती है। आप जानते हैं कि जिस नाव या जिस जहाज की दिशा तय नहीं, जिस गाड़ी की दिशा तय नहीं कि कहाँ जाना है, ड्राइवर को पता नहीं कि कहाँ जाना है, तो वो गाड़ी कहाँ ले जाएगा? जहाँ गली दिखेगी वहीं ले जाएगा। घोड़े के ऊपर बैठने वाला सवार यदि जानता नहीं कि घोड़े को कहाँ ले जाना है तो कैसे ले जाएगा? तो लगाम लगा लें और दिशा तय कर लें, लक्ष्य तय कर लें, तब तो ठीक है जाना और बैठना, नहीं तो कहाँ जाएंगे? ड्राइवर को पता होना चाहिए कि गाड़ी कहाँ ले जाना है। ऐसे ही यह शरीर है गाड़ी और आप हो आत्मा, इसके ड्राइवर। आपको पता होना चाहिए कि हमें शरीर को और मन को कौन सी दिशा में ले जाना है, कहाँ ले जाना है। ये अगर पता है तब तो गाड़ी ठीक जाएगी, और पता नहीं है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। और इसलिए कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि कहाँ जा रहे। कमाते क्यों हो? बोले खाने के लिए। खाते क्यों हो? तो बोले जीने के लिए। और बोले जीते क्यों हो? पता ही नहीं, बोले मरने के लिए। मरने के लिए जीते नहीं हैं, जीते हैं मुक्त होने के लिए, परमानंद का अनुभव करने के लिए तो मानव जीवन मिला है। लेकिन वो तो मिला नहीं और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी करते नहीं, तो फिर तो दिशा विहीन ही हो गए। ठीक कहा है, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। मत देखो कितनी दूरी है, मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा मग है, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलि वेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो साधो, हिम्मत कभी न हारो। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी दाना लेकर चढ़ती है, फिसलती है 100 बार, फिर से ऊपर चढ़ती है। उसकी हर कोशिश बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। विल फाइंड ए वे। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा मग है, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। कौन अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है, इन बातों पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, क्या हाथी उनको चुप कराने के लिए भागेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तुम हाथी की नाई मस्ती से चलते चले जाओ, और कोई अगर निंदा करता है तो उसकी निंदा उसको मुबारक, कोई प्रशंसा करता है तो वो जाने, कोई निंदा करता है तो वो जाने, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने स्पष्ट होना चाहिए। अपनी लक्ष्य की तरफ नज़र रखते हुए आगे बढ़ते रहो।
चाहे अकेले ही सही चलते रहो, कैसे चलो सूरज की नाई, कैसे चलो चंद्रमा की नाई, कैसे चलो जैसे गंगा नदी गौमुख से निकली है, कल कल छल छल नाचती कूदती उछलती, समुद्र से जाके मिलती है अपने लक्ष्य में। ऐसे ही हमारे जीवन की धारा, हमारे जीवन की वृत्ति, हमारे जीवन का जो ध्येय है, उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए अखंड वृत्ति, निष्ठा और श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ, अडिगता के साथ हमें आगे चलना। जैसे मीराबाई के जीवन में दृढ़ता थी, जैसे ध्रुव और प्रहलाद के जीवन में दृढ़ता थी, जैसे नामदेव, तुकाराम और ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन में दृढ़ता थी। मीरा की दृढ़ता गजब की है, पार्वती की दृढ़ता गजब की है। छूटे देह न छूटे नेमा, ये मेरा देह छूट जाएगा तो छूट जाएगा, लेकिन मेरा जो नियम है, जो मैंने सोचा है, जो मैंने ठाना है, वो तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरहूँ तो शंभो न तो रहूँ कुमारी। मैं वरूंगी तो शंकर भगवान को वरूंगी, और चाहे कुमारी रह जाऊं तो कोई बात नहीं। एक जन्म तो क्या, 2 जन्म तो क्या, करोड़ों करोड़ों जन्म हो जाएं, लेकिन मैं, मेरी यह निष्ठा, मेरा व्रत, मेरी दृढ़ता और मेरा संकल्प मैं नहीं छोड़ूंगी। देखो कितनी दृढ़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भजन्ते माम दृढ़ व्रताहा। भजन कैसे करना चाहिए? कि दृढ़ व्रती होकर करना चाहिए, डावाडोल नहीं होना। जो मन है उसको स्थिर करके। तो पढ़ने में दृढ़ता होती है, सफलता मिलती है। जो बिजनेस है, जॉब है, उसमें भी दृढ़ता होती है तो सफलता मिलती है। ऐसे ही अपने लक्ष्य के प्रति, अपने ध्येय के प्रति भी दृढ़ता जितनी होगी, उतना ही जीवन में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो दृढ़ व्रताहा। पूरा राज्य एक तरफ है और प्रहलाद एक तरफ है। हिरण्यकशिपु कितनी मुसीबतें प्रहलाद के ऊपर डाल रहे, कभी पर्वतों से फेंकवा रहे, कभी समुद्र में गिरवा रहे, लेकिन प्रहलाद के जीवन की दृढ़ता देखो कि वो टस से मस नहीं हुए। आखिर विजय उस प्रहलाद की हुई। ऐसे ही हम लोग भी दृढ़ मनोबल को लेकर, दृढ़ प्राण बल को लेकर, उत्साह को लेकर, भक्ति में निष्ठा को लेकर, अपने संकल्प की उस दृढ़ता को लेकर और इरादों को मजबूत करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो हम अपनी रक्षा, अपने समाज की रक्षा, अपने देश की रक्षा और अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा में भी अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। और हमारे इस संकल्प की पूर्ति भी हम कर पाएंगे कि विश्व गुरु हो भारत प्यारा, ऐसा है संकल्प हमारा। हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी सभ्यता को पूरे दुनिया के अंदर सिरमौर बनाना है। और इसलिए कदम से कदम मिलाकर हमें साथ चलना है, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हमें इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एकजुट हो जाना है। वैर और वैमनस्य की विचारधारा से हमें ऊपर उठना है। स्वार्थ और कलुषितता की मनोवृत्ति का हमें त्याग करना है। हमारे ऋषियों ने यह दर्शन दिया है, वसुधैव कुटुंबकम,
कि संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है। तो इसलिए हमें जन जन के मन मन में छुपी हुई उस शक्ति को जागृत करना है। हमें जन जन के मन मन में भक्ति की शक्ति को जागृत करना है। देखो, जब महावीर आए तब ये माइक, एम्पलीफायर और ये साउंड व्यवस्था नहीं थी। जब बुद्ध आए तब भी नहीं थी। जब भगवान राम और कृष्ण थे तब भी नहीं थी। जब जीसस आए तब भी नहीं थी। ये मोबाइल या इंटरनेट का ज़माना वो नहीं था जो आज का है। तब उनके प्यारे क्या करते थे? महावीर और बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे, गांव गांव गए, मकानों की देहलियों के ऊपर चढ़ गए और अपने होठों के आगे दोनों हाथों को घेर के उन्होंने लोगों को बुलाया, सुनो, सावधान, खुश खबर, इस विश्व में शांति और प्रेम की स्थापना करने वाला एक देवदूत आया है, एक परमात्मा का संदेशवाहक आया है, जो 2 दिन के बाद यहाँ इस गांव में आने वाले हैं। और वो आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनसे द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, आपके जीवन के दुख दूर हो सकते हैं और आप अपने जीवन में मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा देदीप्यमान, एक ऐसा ऊर्जावान, एक ऐसा सत्य को पाया हुआ महात्मा हमारे बीच आ रहा है। तो परसों सुबह सबको इकट्ठे होकर उनके दर्शन करना है। इस प्रकार गांव गांव उनके प्यारे घूम घूम कर मकानों की छत के ऊपर चढ़ चढ़ के चिल्ला चिल्ला के लोगों को इकट्ठा करते थे और उनके बारे में समझाते थे कि वो कौन है। आजकल तो मोबाइल मैसेज का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, प्रिंटिंग प्रेस का ज़माना है। आज धर्म का प्रचार करना भी सरल है, बुरी बातों को फैलाना भी उतना ही सरल है जितना अच्छी बातों को फैलाना। लेकिन एक तरफ जहाँ बुरे इरादे वाले लोग इकट्ठे होकर लोगों की जान के साथ खेलते हैं, आतंकवादी आतंक के नाम पर एक हो जाते हैं और पूरे देश में, दुनिया में दहशत का वातावरण बनाने में सफल हो जाते हैं, एक ही साथ सीरियल बम ब्लास्ट करने में सफल हो जाते हैं। उनका लक्ष्य है लोगों को मारो, लोगों की जान और माल को नुकसान पहुंचाओ। इस लक्ष्य को लेकर वो चल रहे हैं। वहाँ हमें इस लक्ष्य को लेकर चलना होगा कि हमें पूरे देश और दुनिया में शांति और प्रेम की स्थापना करनी है, भाईचारे की स्थापना करनी है, मानव मानव के बीच आई हुई दूरी को हमें खत्म करना है। और जिसके लिए हमने मानव जीवन लिया है, उस मानव जीवन को हमें सफल बनाना है। इस पवित्र उद्देश्य और भाव को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे, परमात्मा की अनंत शक्ति हमको निमित्त बनाकर काम करेगी। आज नहीं तो कल हमें अवश्य सफलता मिलेगी। इस पवित्र विचार के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से गुरु की शक्ति, मंत्र की शक्ति, ईश्वर की शक्ति हमारे साथ हो जाएगी और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध और महावीर, जीसस, मूसा, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन सब के जीवन में विघ्न बाधाएं आई, लेकिन उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। वो चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे और उनके साथ कारवां जुड़ता चला गया। ऐसे ही हमें उन महापुरुषों के मार्ग का अनुगमन करना है और अपने जीवन को महान बनाना है। खाना पीना सोना, दुख आए तो दुखी, सुख आए तो सुखी हो जाना,
परेशानी आए तो परेशान हो जाना, इतना तो कुत्ता भी जानता है, इतना तो चिड़िया भी जानती है, मच्छर मक्खी भी जानती है। बरसात आती है तो भागती है, और जहाँ रोटी का टुकड़ा दिखाया तो वह कुत्ता पूंछ हिलाने लगता है। तो सुख और दुख से तो वो भी प्रभावित होते हैं। मनुष्य दुख आया दुखी हो गया, सुख आया सुखी हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं। घर बनाना तो चिड़िया भी जानती है, उसको बैंक लोन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। न गाड़ी की आवश्यकता है, न बाइक की आवश्यकता है, न टेलर से कपड़ा सिलवाने का झंझट है, और न ही बैंक लोन और न ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने की ज़रूरत है, और न रेंट एग्रीमेंट की कोई ज़रूरत है। जयराम जी की फिर बोलना पड़ेगा। उसको न स्कूल में जाने की ज़रूरत, न KG1 KG2 का झंझट, न यूनिवर्सिटी, न MBA, न BBA की कोई परेशानी। मनुष्य पढ़ा लिखा, सर्टिफिकेट प्राप्त किया और खाया पिया बाल बच्चा करके यूं ही बैंक में पैसा जमा करके बैंक बैलेंस बना के छोड़ के मर गया। उसने मधुमक्खी, चींटी, दिमक, चिड़िया से बड़ा काम नहीं किया। बड़ा काम तो तब हुआ जब इसने उस आत्मा परमात्मा का आनंद लिया और तनाव मुक्त होने की कला महापुरुषों के चरणों में सीखी। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट ये है कि तुम ठीक से इस स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने भीतर जागृत करो, इस आध्यात्मिक शक्ति को, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा तुम शरीर की और मन की बीमारियों से मुक्त रहो। आज का युग जो है, आधुनिक युग, उतना ही खतरनाक है कि उसमें लोग मानसिक रोगों से पीड़ित हैं। तो तन के मन के रोगों को मिटाने के लिए बारंबार सत्संग में, भगवत कथा में, भगवत कीर्तन में, तुलसीदास जी कहते मेटत कठिन कुअंक भाल के, कि जब नाम जप करोगे तो आपके भाग्य में लिखे हुए जो कठिन कुअंक है ना, वह भी मिटेंगे। ये भगवान के नाम की शक्ति है। तो